अक्सर आपने सुना होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जब प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का केस आता है तो फिर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं। मतलब ये हुआ कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश सीधे ना जाकर अपने मार्ग से भटक जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। मतलब गाना सेट हुआ, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ किधर मैं किधर चला। तो मीन्स कि लाइट जो है वो भी सीधे ना जाकर अपने रास्ते से भटक जाती है, या तो अविलंब की ओर चली जाती या तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये माध्यम पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, दूसरा अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों समान तल में होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मीन्स कि इंसिडेंट रेट, रिफ्रैक्टेड रेट और नॉर्मल सेम प्लेन पर होता है। ये पहला नियम है प्रकाश के अपवर्तन का। अब आते हैं दूसरे नियम पर। तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है कि इधर लिखा हुआ है थीटा आई, मतलब थीटा आई मतलब होता है इंसिडेंट रे या आपतित कोण। दूसरा यहां पर लिखा है थीटा टू, मतलब थीटा आर भी कहते हैं, जो अपवर्तित कोण है। तो इसका साइन, साइन मतलब जिया, जिया जो होगा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब कि इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का जो नियम है वो यही है कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पर जाएगी तो रिजल्ट क्या होगा। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, स्वाद। मतलब जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश जो है वो अभिलंब से दूर हटेगी। ये आपका अभिलंब है, इससे दूर हटेगी और प्रकाश की जो चाल होगी वो बढ़ जाएगी। तो ट्रिक बड़ा बढ़िया है कि स्वाद, सघन माध्यम से प्रकाश जब विरल माध्यम में जाती है तो याद रखना सीधे ना जाकर वो अभिलंब से दूर हट जाती है। दूसरा कंडीशन है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसके लिए छोटा सा ट्रिक है बिशप। मतलब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो वो सीधी ना जाकर अभिलंब की ओर चली जाती है, अभिलंब के पास चली जाती है। और ऐसे केस में प्रकाश का जो वेग है या प्रकाश की जो चाल है वो घट जाएगी। अब इसका आपके दैनिक जीवन में बहुत छोटे छोटे उदाहरण देखने को मिलेंगे। पहला उदाहरण यह है कि अगर पानी भरे गिलास में पेंसिल डाला जाएगा तो पेंसिल को आप देखेंगे तो वो आपको सीधी ना दिखकर कुछ टेढ़ी हुई या बेंट दिखाई देगी। इसके अलावा और एग्जाम्पल दिखाएंगे तो जब सूरज निकलने वाला होता है तो 2 मिनट पहले ही आपको उस आकाश में लाल कलर की लालरी दिखाई देती है, 2 मिनट पहले। लेकिन जब सूरज डूब जाता है तो डूबने के 2 मिनट बाद तक आपको लाल दिखाई देता है उस आकाश में जहां सूरज डूब रहा होता है। इसके अलावा देखेंगे कि एक पानी भरा गिलास है, उसी में नींबू डाल देंगे तो नींबू का जो आकार होता है उससे वो बड़ा आपको प्रतीत होगा। ऐसे जीवन में बहुत सारे आपके दैनिक जीवन में उदाहरण देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आपको कमेंट बॉक्स में यही बताना है, इसका आंसर देना है कि पानी में डूबी हुई जो लकड़ी है उस लकड़ी को मुड़ी हुई, या पेंसिल जो होती है या रॉड होती है मुड़ी हुई हमको दिखाई देती है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो ऐसी शानदार वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए।